माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयसा। ये कितने नंबर का है? एकस्मिन शायद 8 नंबर है। पर्याय व्यतिरेक विरत हो चुका था। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः परिणामः पर्यायः आत्मनि हर्ष विषादादिवत् एकस्मिन् द्रव्ये, एक द्रव्य में, द्रव्य एक ही है और उसमें परिणमन होता है तो पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। एक द्रव्य में क्रम से होने वाला जो परिणमन उसको कहते हैं पर्याय, क्रमवर्ती न पर्याय। और एकस्मिन द्रव्य और लगा दिया, ये मत सोच लेना कि सभी द्रव्यों का मिलाकर परिणमन लिया गया। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने योग्य, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस रूप परिणमन करता है। अपने अपने गुण धर्म के योग्य परिणमन करेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। अब ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये बनी। ज्ञान दर्शन रूप परिणमन नहीं करेगा, दर्शन ज्ञान रूप परिणमन नहीं करेगा। और मिथ्यात्व का उदय रहा है तो कुमति कुश्रुत को अवधि रूप परिणमन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान अपनी पर्यायों के योग्य ही परिणमन उसमें देखा जाएगा। हर गुण निर्गुणा गुणा लिखा ना, द्रव्या से निर्गुणा गुण। एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणामों को पर्याय कहते हैं। अभी हम लिख दिया आत्मा में हर्ष भी है और विषाद भी है। एक ही द्रव्य में, एक ही जीव द्रव्य में निमित्त पाकर कभी हर्ष रूप परिणमन होता है और निमित्त पाकर कभी विषाद रूप परिणमन होता है। तो सुख और दुख साता वेदनी की दोनों पर्याय हैं। वेदनी कर्म की, साता नहीं कहेंगे, वेदनी कर्म की दोनों पर्याय हैं। साता वेदनी के उदय से सुख सामग्री मिली तो हर्ष हो गया, असाता के उदय से दुख का कारण मिल गया सो विषाद हो गया। तो वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाला ही तो हर्ष और विषाद है। और वो भी वेदनी कर्म अकेला काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोहिनी कर्म की सहायता से ही वेदनी कर्म इंद्रियजन सुख दुख को देता है। अगर मात्र वेदनी कर्म ले लेंगे तो 13वें गुण स्थान वेदनी कर्म तो है लेकिन मोहिनी कर्म नहीं है, इसलिए इंद्रियजन ना सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति होती है। ये तो एक उदाहरण दिया है। इसी तरह सब में ले लेंगे, प्रत्येक गुण अपनी अपने योग्य परिणमन ही करता है। द्रव्य अपने योग्य परिणमन करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करेगा। धर्म द्रव्य का काम जीव द्रव्य करने लग जाए, जीव द्रव्य का काम धर्म द्रव्य करने लग जाए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एकस्मिन द्रव्य माने प्रत्येक द्रव्य अपने अपने योग्य परिणामों से ही परिणमित होता है। ऐसा। अब व्यतिरेक विशेष का लक्षण बताते हैं। व्यतिरेक किसे कहते हैं? नहीं होने पर नहीं होना। व्यतिरेक माने भिन्नता दिखाएंगे। अर्थांतर विसदृश परिणाम, अर्थांतरगतो विसदृश परिणामो व्यतिरेको। अर्थांतरगतो गो महिषादिवत। हाँ, एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ में रहने वाला विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हैं। गाय और भैंस इन दोनों में विसदृशता अर्थात सदृशता नहीं है, भिन्नता है। गाय का आकार अलग है, भैंस का आकार अलग है। गाय का धर्म है गोत्व, महिष का उसी प्रकार उसमें महिषपना जैसा। भैंस नामकर्म अलग अलग है ना। यद्यपि नामकर्म के ही भेद ये सब हैं, तो जिस पर्याय में गया उसी के योग्य शरीर की वर्गणाएँ अलग अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। है तो औदारिक शरीर ही, गाय का भी औदारिक शरीर है, भैंस का भी औदारिक शरीर, लेकिन उनका गोत्व नामकर्म के उदय से उनको उस प्रकार शरीर मिला। महिष को उसी प्रकार का नामकर्म उदय से उस प्रकार शरीर मिला। तो गाय को भैंस नहीं कहेंगे, भैंस को गाय नहीं कहेंगे। गाय और भैंस में भी सदृशता है। प्रतिविज्ञान वैसदृश्य प्रतिविज्ञान ही बताया था ना। हाँ, इस तरह यहाँ भी ले लेंगे।
अब विसदृशता को दिखाने वाला व्यतिरेक हो गया। विलक्षणपना भी बोल सकते हैं। हाँ, विलक्षण। जैसे कि विलक्षण किसको कहेंगे? भिन्न हो, बिल्कुल अपना अपना लग। जैसे कि आप गौ और महिष में विलक्षणपना है, जीव द्रव्य का अन्य द्रव्यों से विलक्षणपना है। जीव में चेतना पाई जाती है, अन्य में वो गुण नहीं पाया जाता है, विलक्षण हो गया। अपने अपने धर्म से सहित होगा। एक द्रव्य का धर्म दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता तो विलक्षण हो गया, विसदृश हो गया। अर्थांतर को तो लिखा ना, एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ में जो परिणमन होता है वो विसदृश होगा। जीव में चेतना गुण चैतन्य का परिणमन है, ज्ञान दर्शन सुख आदि। अब उस प्रकार का परिणमन पुद्गल में पाया जाएगा क्या? पुद्गल का गुण धर्म है वर्ण गंध रस स्पर्श आदि। वर्ण की पर्याय है हरा पीला नीला काला सफ़ेद आदि। तो वर्ण अपने रूप परिणमन करेगा, गंध का पर्याय है सुगंध दुर्गंध, उस रूप परिणमन करेगा। एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। तो अर्थांतरगत का मतलब कई हो गया, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य परिणमन का अभाव, ये भी अर्थांतरगत की व्याख्या में आएगा। और एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन करता है तो भी अर्थांतर हो गया, माने विसदृश हो गया। वर्ण गंध दोनों विसदृश है तो पुद्गल के ही गुणधर्म, हाँ, लेकिन निर्गुणा गुणा से ये पता चलता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करते, तो भी सदृश हो गया। अन्य अर्था अर्थांतराणी, अन्य पदार्थ को यहाँ अर्थांतर कहा है। अन्य माने भिन्न। अब विसदृश कहो चाहे अर्थांतर कहो, एक ही चीज हो गया। विसदृश परिणाम। अब विसदृश का मतलब इन उदाहरण दे दिया गाय और भैंस का। भिन्न भिन्न पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, एक द्रव्य का लक्षण दूसरे द्रव्य में घटित नहीं होता, इस प्रकार विलक्षण हो गया। जीव द्रव्य का लक्षण ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, चैतन्य उसका परिणमन हो गया। उपयोगो जीव लक्षणम। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। क्या अब ठीक है, धर्म द्रव्य अधर्म सब अपना अपना काम करेंगे ना। विलक्षण का मतलब भिन्नता। पारस्परिक वैलक्षण विशिष्ट गो महिष आद्य तिर्यंच। तिर्यंच तो दोनों ही हैं, लेकिन गो तो अलग है और महिषपना अलग है। उनका जाति नामकर्म अलग, पंचेंद्रिय जाति नामकर्म के होते हुए एक एक नामकर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, उपभेद। अब उसमें गाय का ही बंद किया है, नामकर्म में भी जो गाय गोत्व का बंद किया तो गाय पर्याय में जाएगा, महिष पने का बंद किया तो भैंस बनेगा। तो अपने अपने जाति नामकर्म आदि उपनामकर्म जैसा बताया उस प्रकार से उनकी चर्चा चलेगी। यह अध्याय समाप्त हुआ। पंचम परिच्छेद प्रारंभ होगा। यहाँ प्रमाण का लक्षण और प्रमाण का फल बताएंगे। प्रमाण का फल ही विशेष रूप बता रहे हैं, प्रमाण का लक्षण तो पहले बता चुके हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान की पहले सबसे पहले बताई थी। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन प्रमाणम तत्व ज्ञान में तत्। ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण का है। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार जिससे होता है, ऐसे ज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब उस सम्यक ज्ञान का फल क्या है यहाँ बता रहे हैं। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। प्रमाण का साक्षात फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान में कुज्ञान भी शामिल है। अल्प ज्ञान में जैसे मति ज्ञान भी प्रमाणभूत है, शुद्ध ज्ञान भी प्रमाणभूत है। यहाँ मुख्य रूप से जो विपरीत, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान 5 प्रकार का मिथ्यात्व बतलाया है। तो वो मिथ्या ज्ञान का निराकरण यही कहेंगे अज्ञान की निवृत्ति। अल्प ज्ञान भी प्रामाणिकता को लिए हुए है, ऐसा थोड़ी कि प्रमाण। जिन आगम भी तो जिन आगम को प्रमाणभूत कहा ना, जिन वचन को प्रमाणभूत कहा। शुद्ध ज्ञान मत ज्ञान से प्रमाणभूत हैं। प्रमाण की अब सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है रत्न श्रावकाचार्य में। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। बिना च विपरीत लग दिया। और याथा तथ्यम मतलब निश्चय नय, व्यवहार नय,
उपचरित नय, अनुपचरित नय, कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय आदि करके जितनी चर्चा प्रमाण नय निक्षेप आदि के द्वारा की गई है उसी को यथा तथ्य जैसा जिस प्रकार से जिस वस्तु की जिस प्रकरण में जैसी चर्चा हो, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, किसको हम अर्पित कर रहे हैं, किसको अनर्पित, किसको गौण पक्ष में डाल रहे हैं, किसको मुख्य पक्ष में डाल रहे हैं, यथा तथ्य माने यथा योग्य, बिना च विपरीता, विपरीतता से रहित, तो सम्यक ज्ञान हुआ। तो सम्यक ज्ञान में जरूरी नहीं कि केवल ज्ञान को ही हम गर्भित करें, पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान अप्रमाणभूत है, लेकिन मुख्य रूप से तो केवल ज्ञान को ही प्रमाण कहा, क्योंकि उसमें द्रव्य गुण पर्याय सभी का सांगोपांग ज्ञान होता है। अब मति ज्ञान के द्वारा तो मूर्ति पदार्थ को ही जानते हैं और उसकी किंचित पर्याय को ही जानते हैं, तो अल्प ज्ञान हुआ, अल्पता है, लेकिन उसको हम मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। प्रमाण का साक्षात फल अज्ञान की निवृत्ति, मतलब मिथ्या ज्ञान का अभाव। वो रत्नकर्ण शावकाचार्य में जो सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी है तो यहाँ भी दी है, वो सब एक जैसी है, वचनों का भेद है। यथा तथ्य माने यथा योग्य, प्रकरण के अनुसार, संदर्भ के अनुसार वस्तु की विवक्षा चलेगी, और विपरीतता रहित, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, 5 प्रकार के मिथ्यात्व को लेकर जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान की, वो अज्ञान है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आदि अज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान का निराकरण। फिर परंपरा फल क्या बता रहे हैं, उपादान और हान उपादान, हानोपादान उपेक्षा, 3 लिया ना। हान किसे कहेंगे, हेय पदार्थ किसे कहेंगे, त्यागने योग्य क्या है, 5 पाप त्यागने योग्य हैं। अब अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे तो शुद्धोपयोग की भूमिका में स्थित है, उसके लिए तो अशुभोपयोग शुभोपयोग दोनों ही हान छोड़ने योग्य हो जाएंगे। गुणस्थान की विवक्षा के अनुसार हान और उपादान की व्याख्या होगी। चौथा गुणस्थान वर्ती है तो उसको किस चीज़ का, अनंतान बंधी के उदय का अभाव, तब तो उसके गुणस्थान की रक्षा होगी। उसके लिए तो हान तत्व में आएगा मिथ्यात्व, अनंतान बंधी आदि। दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियाँ समदर्शन का घात करती हैं, अनंतान बंधी समदर्शन का घात करता है। आत्मिक गुणों का जिनसे जिनसे घात होता है उसे कहेंगे हान। गुण स्थानों की हानि, आत्मिक गुणों की हानि जिनसे होती है उसको हान अर्थात त्यागने योग्य बताया। और उपादान ग्रहण करने योग्य। अब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जिनेंद्र भक्ति किसी अपेक्षा से उपादेय भी है और किसी अपेक्षा से अब वो खुद केवली बन गए, अनंत बन गए और अरहंत हो गए, अब तो वो पूज्य हो चुके। अब वो किसी अन्य जीव की पूजक शब्द लगेगा क्या उनके साथ, नहीं लगेगा। पूज्य और पूज्यता सब अपेक्षाकृत लगेगा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती, छठा गुण स्थानवर्ती, उसके आगे गुण स्थानवर्ती सब लगा लो। अपेक्षाकृत आगे आगे गुण स्थान में जैसे वृद्धि हो रही है, पीछे पीछे का हान तत्व में चला जा रहा है, आगे आगे उपादेय तत्व में आ रहा है। अब जब वो 7वें गुण स्थान की भूमिका में शुक्ल ध्यान में है, उस समय वो सोचे कि मेरा प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, अभिषेक देखने का टाइम हो, तो ये क्या हो जाएगा, विष का काम करेगा, यही विष तत्व हो जाएगा। अमृत तत्व, विष तत्व। जिनेंद्र भक्ति अमृत तत्व भी है और जिनेंद्र भक्ति विष तत्व भी है। किस अपेक्षा से, अब वो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, 8वें 9वें गुण स्थान में पहुँच गए, निज आत्म तत्व में निष्ठ है। उस समय ये थोड़ी सोचेंगे कि चलो मंदिर चलो, अभी देव दर्शन करना है, अभी मंदिर की परिक्रमा लगानी है, अभी भक्तियाँ पढ़नी है, अब प्रतिक्रमण करना। नहीं, उस समय वो प्रतिक्रमण कि क्या यदि भाव जागृत हो गया तो गुणस्थान से नीचे गिर जाएंगे। जो गुणस्थान से नीचे गिरा देता है वो तो हे तत्व हो जाएगा ना, वो 9वें गुणस्थान के नीचे की भूमिका हो गई ना उनके लिए। तो 6ठे गुणस्थान में शुभोपयोग ठीक है, वो अपना सब सत्कर्मों का उसी प्रकार पालन करेंगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ गए तो हमारे आचरण ने बताया है कि सब उसी में सम्मिलित है। शुद्धोपयोग की भूमिका में जो पहुंचा हुआ है वो आत्मनिष्ठ है, उसका उत्थित आगे आगे विशुद्धतर परिणाम हो रहा है, और विशुद्धतर परिणाम हो रहा है
तो विशुद्धि बढ़ाना ही लक्ष्य था। और विशुद्धि बढ़ाना तुम जिनेंद्र भक्ति से करो चाहे आत्मानुभूति से करो। आत्मानुभूति से कर रहे वो तो ऊपर का, हाँ, ऊपर की श्रेणी हो गई। और शुभोपयोग की परद्रव्य का आलम्बन है। परद्रव्य का आलम्बन भी एक अपराध है अपेक्षाकृत। शुद्धोपयोग की भूमिका की अपेक्षा से परद्रव्य का आलम्बन उस समय हे तत्व में आ जाएगा। ऐसा छठे गुण स्थान तक बहुत हुआ तो सात्विक निरतिशय, फिर तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सब शुद्धोपयोग की भूमिका है। ऐसा अब उसमें जब सिद्ध अवस्था, जब अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई तो वो उनका कोई भी ध्यान नहीं है। वो जो पृथक पृथक एकत्र सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती उपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान देते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान 13वें गुणस्थान में होता है, लेकिन कब होगा? होल लाइफ नहीं होगा। जब उनका 13वें गुणस्थान पहुंचने के बाद उनकी आयु एक अंतर्मूर्त मात्र रह जाएगी, उस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होगा योग निरोध पूर्वक। आपको कि 1 महीने पहले योग निरोध कर लिया आदिनाथ भगवान ने, वो हुआ, स्थिर हो गए, विद्युतध्वनि बंद हो गई। लेकिन जो ध्यान की चर्चा करेंगे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, सूक्ष्म माने योगों की प्रवृत्ति सूक्ष्मतर होती जाएगी। जो प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा था तो गमनागमन कर रहे थे तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन विशेष रूप से चल रहा था। अब क्या करना? मंदतम होता चला जाएगा। 1 महीने पहले गमनागमन खत्म, आदिनाथ भगवान की चर्चा करो तो देवध्वनि समाप्त नहीं हो रही है, एक जगह एक स्थिर हो गए, ध्यानस्थ हो गए। लेकिन आपको कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यान चल रहा हो, नहीं, उसका काल एक अंतर्मूर्ति है। और 13वें गुणस्थान के अंत में मतलब एक अंतर्मूर्त मात्र काल शेष रह जाए, उस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यान होगा। कोई ध्यान नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ध्यान का लक्षण चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, व्यवहारने की अपेक्षा से। 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यान का काल एक अंतर्मूर्ति, सभी ध्यानों का काल एक अंतर्मूर्ति है, पर 13वें गुणस्थान में कौन सा ध्यान होता है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित। 14वें विपरीत क्रिया निवृत्ति, वहाँ तो और आयु रिली 5 अक्षरों का उच्चारण जितने काल तक करे उतना ही तो उसका काल ही है 14वें गुणस्थान का। उसमें भी चरम द्विचरम की चर्चा करी है। 72 प्रकृतियाँ का द्विचरम समय में नाश, 13 प्रकृतियाँ 12 प्रकृति का चरम समय में नाश। अब आगे के गुणस्थान की अपेक्षा हम क्या चर्चा करेंगे? गुणस्थानों का अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे। उस अपेक्षा से हे और उपादेय, कौन हान तत्व हुआ, कौन उपादान ग्रहण करने योग्य हुआ, ये तो कषायों का तारतम्य देख लो किस गुणस्थान में है, उसके हिसाब से अपने गुणस्थान से उसको नीचे गिराने वाली यदि प्रवृत्ति हो रही है तो हान तत्व में आ जाएगा, और अपने गुणस्थान से ऊपर उठाने वाली चीज़ है उपादेय तत्व में आ गया। कम से कम अपने गुणस्थान में बना रहे, टिका रहे, हान तत्व का प्रवेश न हो, गिरावट ना आवे, अपने गुणस्थान के अनुसार प्रवृत्ति बनी रहे, तो फिर उसकी चर्या सम्यक चारित्र के रूप में आएगा। बराबर सही है। हाँ, सब अपेक्षाकृत, हे और उपादेय तत्व की चर्चा अपेक्षाकृत होगी। प्रमाण के द्वारा पहले अज्ञान की निवृत्ति होती है, माने मिथ्या ज्ञान हटेगा, बाद में किसी वस्तु का त्याग। अब चारित्र की चर्चा आ गई, अब चारित्र मोहिनी का तारतम्य आ जाएगा। पहले वो सम्यसन को प्राप्त हुआ, फिर देश चारित्र को मान लो यदि क्रमिक ही विकास है तो देश चारित्र को प्राप्त हुआ, सकल चारित्र को प्राप्त हुआ, संजन कसाय की भूमिका जहाँ संजन का तीव्र उदय वहाँ 6ठा गुणस्थान, फिर 8वां 9वां 10वां आदि जो भी गुणस्थान हो रहा है, तो उस अपेक्षा से पीछे रूप जो अशुभ प्रवृत्तियाँ हो रही थी, जो पाप बंध का कारण रूप परिणाम बन रहा था, वो सब हटता चला जा रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है। उपेक्षा का मतलब उदासीन प्रवृत्ति, न किसी से राग न किसी से द्वेष। अब उपेक्षा तत्व किसको कहेंगे? जैसे कि मान लिया प्रशस्त राग तो है 6ठे गुणस्थान तक, पर मात्र रागी है क्या? वीतराग पंडित नहीं, मुनिराज को वीतरागी नहीं कहते क्या? कहते हैं ना, जितने जितने अंश में वो परिणाम अपने निज आत्म तत्व की अनुभूति में रत हैं, उतने उतने अंश में वीतरागता।
अरे प्रतिमाधारी बन गया, उसके साथ भी उपेक्षा लगेगी ना। अब वो 24 घंटे खाना पीना घूमना मतलब पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन, उससे उदासीनता हो गई ना। आरिका हो गई, इसके नियम ले लिया कि मैं एक साड़ी मात्र, और अभी सफ़ेद साड़ी सूती साड़ी। अब अन्य द्रव्यों के प्रति जो लगाव था, अन्य वस्त्रों के प्रति, उसके प्रति उपेक्षा हो गई, वितराग परिणति हो गई। उसके प्रति ना राग है ना द्वेष है। वो कोई ये बहुत अच्छा प्रिंट है, ये खराब प्रिंट है, ये कलर बहुत अच्छा है, ये कलर बुरा, आपको मतलब ही नहीं है। नियम हो गया सफ़ेद साड़ी मात्र यूज करना है। जिन जिन वस्तुओं का वो त्याग कर चुका है, अभक्ष भक्षण छोड़ चुका है, रात्रि भोजन छोड़ चुका है, आरिका है, मुनि है, देश प्रति चुल्लक चुल्लिका, एक भुक्ति करनी है। अब एक बार आहार हो गया, फिर उसके बाद आहार के प्रति जो अनुराग था वो उस समय नहीं रहा। जिस समय आहार को उठे उस समय आहार संज्ञा जागृत हुई, बाकी समय है ही नहीं, तो उपेक्षा हो गई ना उसके प्रति। कोई खाना, अब हमें खाने का टाइम सोचता है क्या मुझे खाने का टाइम है? अरे खाने का भाव ही नहीं होता है। भले ही कितना भी गर्मी लगे, उसको पीड़ा हो रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे भोजन करना है, मुझे पानी पीना है। ऐसे भाव जागृत नहीं, उपेक्षा। खाने पीने से परिणाम हट गए, उधर की प्रवृत्ति से बिल्कुल उपेक्षा भाव जागृत हो गया। हाँ, मरण स्वीकार कर लेगा लेकिन पानी पीने को तैयार नहीं होगा। नहीं, मेरा व्रत है, एक भुक्ति व्रत है। उपेक्षा, उपेक्षा माने उदासीनता, समता भाव जिसको बोलते हैं, साम्य भाव, ना राग ना द्वेष। अच्छे खाने पीने की पदार्थ रखा हुआ है तो मुनि महाराज के मन में थोड़ी आएगा कि हम इसको खा लें। मान लो कोई व्यक्ति सामने आ गया और वो मंदिर में कुछ अच्छा मिष्ठान पिकान चढ़ा रहा है, महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या वो थोड़ी खाने का भाव थोड़ी हो जाएगा? बहुत अच्छा हुआ है ये तो। अगर भाव हो गया तो गुणस्थान गिर जाएगा, सीधा सीधी बात है, गुणस्थान ही नहीं रहेगा फिर तो। और अपने गुणस्थान की रक्षा पूर्वक यदि मुनिराज की प्रवृत्ति सही है, समीचीन है, तो किसी भी हालत में कोई कहेगा भी कि खा लो खा लो, अरे क्या कौन देख रहा, नहीं मेरे मेरा व्रत प्राण चला जाए पर मैं अपने व्रत को भंग नहीं करूँगा। एक उदासीन प्रवृत्ति, उसके प्रति ना अच्छी वस्तु को देखकर खाने का भाव भी नहीं, और कुछ और भी वस्तु रखी हुई है तो उसको देखकर कोई द्वेष भी नहीं हो रहा। किसी को मान लो मीठा पसंद नहीं है और मीठी चीज़ उसके पास आ गई, द्वेष थोड़ी कर रहा, भाई हमें नहीं लेना, बस छुट्टी काम कर। न राग है न द्वेष है। वो आहार कर रहे उस समय तो उनकी प्रवृत्ति अंशांश में मतलब आहार संज्ञा जागृत है इस पर अपेक्षा से, लेकिन उस समय आहार संज्ञा जागृत है, उस समय मात्र आहार संज्ञा ही नहीं, अपने व्रतों की रक्षा का भाव भी साथ साथ में है। अंतराय पालन करते हैं, जिस चीज़ का त्याग है उसको खाने का भाव कभी नहीं होगा। जिस दिन घी का त्याग, मान लो घी का अच्छा पकवान मिष्ठान बना हुआ चौके में, लेकिन मुझे तो घी का त्याग है तो उसके प्रति राग जगेगा ही नहीं, खाने का भाव ही जागृत नहीं होगा। नमक का त्याग है, अन्य दिन तो नमक के प्रति राग जागृत होगा, लेकिन जिस दिन त्याग है उस दिन उसके प्रति राग नहीं होगा। तो उपेक्षा भाव त्याग है, त्याग ही उपेक्षा समता भाव को जन्म देता है। उपेक्षा वितराग परिणति को उत्पन्न करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। जितने जितना इसमें त्याग करते चले जाएंगे उतना उतना उन वस्तुओं के प्रति मेरा राग द्वेष मिटता चला जाएगा। उपेक्षा प्रमाण के द्वारा पहले अज्ञान की निवृत्ति होती है, मिथ्यात्व हटेगा, बाद में किसी वस्तु का त्याग अथवा ग्रहण होता है, फिर अपने अपने चारित्र की विशुद्धि को बढ़ाते चले जाते हैं, संयम की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो पहले मान लो किसी व्यक्ति ने मात्र रात्रि में अन्न का त्याग किया, जल और औषधि ले रहा है, फिर वो प्रतिमाधारी बन गया, पूरा त्याग हो गया उसको, मतलब रात्रि में सूर्यास्त के एक अंतर पहले तक ही वो लेता है, 2 टाइम 2 भुक्ति यदि उसकी है तो लेता है। फिर एक मुनि बन गया, आरिका बन, अब वो भी छूट गया। तो जैसे जैसे आगे आगे का गुणस्थान होता है उपेक्षा भाव जागृत होता चला जाता है। उस जिस वस्तु का त्याग कर दिया उसके प्रति न राग न द्वेष, ग्रहण की भावना ही नहीं होती है। इसलिए इन तीनों को परंपरागत फल कहते हैं। पहले हान हे वस्तु का त्याग करो, और फिर उपादान जो उपादेय है उसमें से भी धीरे धीरे माइनस करते चले जाओ। अब किसी ने लौकी का त्याग कर दिया, तोरई का त्याग कर दिया, भिंडी का त्याग कर दिया, मान लो कोई चीज़ जो इनको मैंने अभक्ष में नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने संयम को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार का नियम लेता है।
जो वस्तु अभक्ष्य नहीं है, अपने चारित्र को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए, संयम की ओर बढ़ने के उन चीज़ों को भी त्याग करता चला जाता है। किस दिन नीरस भोजन कर रहा है, सबका त्याग हो गया। एक ही हरी लेना ही नहीं है तो त्याग कर रहा है ना। हाँ, साक्षात फल से और परंपरा फल, साक्षात फल और परंपरागत फल। अब साक्षात फल परंपरागत फल की आगे चर्चा कर रहे हैं। ये परंपरागत फल गुण स्थानों की तारतम्य से होगा। साक्षात फल प्राप्त करना मतलब, अब परंपरागत फल इन्होंने क्या लिखा देखो, पहले अज्ञान की निवृत्ति बताई ना, फिर क्या बताया, हे को छोड़ेगा उपादान को ग्रहण करेगा। अब हे उपादेय बुद्धि ही नहीं है, पूर्ण वितरागी बन गया, केवल ज्ञानी बन गया। माज नित आत्मस्वरूप की अनुभूति हो रही है, आत्मानुभव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। मात्र आत्मानुभूति है। निराकुल सुख को जन्म देने, ये प्रमाण का साक्षात फल है। निराकुल सुख को, निराकुल सुख अभी हमारा है क्या, आपका है क्या? व्रती तो त्यागी तो बन गए, निराकुलता कहाँ है? निराकुलता की मतलब आकुलता है ही नहीं, ना प्रशस्त राग है ना प्रशस्त राग है, कुछ है ही नहीं। पूर्ण वीतराग परिणति को जन्म देना, ये प्रमाण का साक्षात फल हुआ। आएगा, सब आगे आ रहा है। प्रमाण फल व्यवस्था बता रहे हैं, प्रमाण के फल की व्यवस्था। अज्ञान की निवृत्ति को साक्षात फल कहते हैं। अब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अल्प ज्ञान भी चला गया, मिथ्या ज्ञान तो पहले चला ही गया था। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये भी तो छायासमिक ज्ञान है। मोहिनी कर्म जब तक उदय में है, भले ही संजरण कषाय का उदय हो, फिर वो संजरण कषाय भी तो राग को जन्म दे रहा है, देश को भी जन्म दे रहा। किसी से प्रति अनुकूलता, किसके प्रति प्रतिकूलता बोल रहे हैं। जब तक कषाय जागृत हैं तब तक परंपरागत फल चलता रहेगा। 4 छायासमिक ज्ञान हैं। अब जब ज्ञानावरण कर्म का भी उदय है और चारित्र मोनि का भी उदय है 10वें गुण स्थान तक, तो क्या होगा? साक्षात मन अपनी आत्मा आकुलता क्या कहेंगे। अब आकुलता तो कब तक है? 6ठे गुण स्थान तक। अब शुद्धोपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रकृतियों की छपड़ांग होती चली जा रही है, वैसे वैसे उनका जो चित्त विक्षेप है वो भी समाप्त होता चला जा रहा है। सूक्ष्म की बादर कर्म माने बादर रूप से कषाय नष्ट हुई, फिर सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान पहुँच गया, अब सूक्ष्म कषाय रह गई। यहाँ तक सांप्रायिक आश्रय बताया है, सांप्रायिक आश्रय हो रहा है। अब इरियापत आश्रय कहाँ से? 11वें गुण स्थान से। अब ये समझ लो, यहाँ से वीतराग छदमस्त कहते हैं 12वें गुण स्थान में। 6ठे गुण स्थानवर्ती पूर्ण वीतरागी नहीं बने। साक्षात फल तो केवल ज्ञानी समझ लो एक तरह से। अब प्रमाण का फल और ही बता रहे हैं। प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नम च, प्रमाण का फल प्रमाण से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। अब पर्याय, ज्ञान गुण की जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में परस्पर चर्चा करें तो मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान नहीं कहेंगे, शुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान नहीं कहेंगे, भिन्न है। लेकिन ज्ञान की तो पर्याय हैं। ज्ञान गुण ही तो है, सोना ही तो है। चाहे अंगूठी बन जाओ, चाहे हार बन जाओ, चाहे चूड़ी बन जाओ, कंगन बन जाओ, कुछ बन जाओ, सोना ही तो है। ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, चाहे मति ज्ञान हो या शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान कुछ वही हो। तो अभिन्न और भिन्न, पर्यार्थिक न से भिन्नता होगी और द्रव्यार्थिक न से अभिन्नता है ना। अब अभी देख लो आप इसमें संस्कृत क्या बता रही है। तत्प्रमाण फलम संज्ञा स्वरूप आदि भेदापेक्षा कथंचित प्रमाणात भिन्नम विद्यते। संज्ञा नाम अलग अलग है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान का स्वरूप अलग, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप अलग, अवधि ज्ञान का लक्षण अलग, मना परे ज्ञान का अलग, केवल ज्ञान का अलग। संज्ञा स्वरूप आदि की अपेक्षा मतलब पर्यार्थिक ने का विषय हो गया। इस अपेक्षा से कथंचित प्रमाणात भिन्नम, पर्याय अलग अलग है ना। जीव तो हैं हम, पर मेरे को कभी मनुष्य कह रहे, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे, व्यंजन पर्याय अलग अलग पढ़ रही कि नहीं। प्रमाणस्य करण रूपत्वात्,
प्रमितेश्च क्रिया रूपत्वात्। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को क्या बताया? करण, जानने देखने की जिसमें शक्ति पाई, जानने की शक्ति जिसमें है उसको ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान का कार्य क्या है? प्रमिति, जानना। प्रमिति जानन क्रिया। अब मेरा ज्ञान जिस समय घट को जान रहा है, मेरा ज्ञान घटाकार हुआ, पट को जान रहा पटाकार हुआ, एक में इंगेज। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक पांचों इंद्रियां हमारे पास हैं, लेकिन प्रमिति ज्ञान का विषय जिस समय चक्षु इंद्रिय के विषय को जानने में हमारा उपयोग लगा हुआ है, उस समय उसी में वही प्रमिति जानन क्रिया चक्षु इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त है, अन्य विषयों के में उस समय अप्रवृत्त है। एक समय पांचों इंद्रियों का विषय हमारा प्रवृत्त नहीं, पांचों इंद्रियों में एक साथ प्रवृत्ति नहीं होगी, तो प्रमिति हो गया क्रिया। अब प्रमाण मतलब ज्ञान हुआ कारण। ज्ञान शक्ति नहीं है, चौपसम शक्ति नहीं, जानेगा क्या? दो इंद्रिय जीव है, उसको घ्राण चक्षु सोत इंद्रिय नहीं मिली है, तो तज्जन ज्ञान होगा क्या? सर्वघाती का उदय है तो तज्जन ज्ञान नहीं। और नहीं चौपसम, हम पंचेंद्रिय है, सभी प्रकार की चौपसम शक्ति है, लेकिन उपयोगात्मक ज्ञान एक समय में एक ही में होगा। जिस समय सुनने का काम कर रहे हैं तो शब्द का ज्ञान हो रहा है, उस समय रस का ज्ञान नहीं होगा, उस समय रूप का ज्ञान, समय भेद पड़ेगा। इसलिए कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। चौपसम शक्ति तो सिर से लेकर पैर तक पूरे आत्मा में सब प्रकार की चौपसम शक्ति है। स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म का चौपसम, रसना इंद्रिय आवरण कर्म का चौपसम, घ्राण इंद्रिय आवरण का चौपसम आदि सभी चौपसम मौजूद हैं। पर चौपसम तो है, लब्धि रूप में तो सारा ज्ञान है, लेकिन उपयोगात्मक तो हमारी प्रवृत्ति किस समय किस में हो रही है, उपयोगात्मक छद्मस जीव का जो ज्ञान है एक तरफ ही होगा। जिसमें नौ इंद्रियावरण कर्म के चिंतन चल रहा है, श्रुत ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम, और श्रुत ज्ञान का चौपसम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के चौपसम से जब संगी पंचेंद्रिय जो है ना, चिंतन हे उपादेय कर्तव्य को जानने की शक्ति संगी पंचेंद्रिय में ही है, और वही समय को प्राप्त कर पाता है। श्रुत मन इंद्रियस्य, श्रुत मन इंद्रियस, मन इंद्रिय मतलब मन, हे उपादेय कर्तव्य कर्तव्य का जिससे ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब आप कहो कि श्रुत ज्ञान तो उस, अब देखो कुमति कुश्रुत की चर्चा अलग है, यहाँ अपन सम्यक ज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान को तो उसी प्रकार लेंगे ना। श्रुत मन इंद्रिय से, मन से भी तो हे उपादेय तत्व का ज्ञान होता है, इंद्रियों से हे उपादेय तत्व का ज्ञान। इंद्रियां तो अपने अपने विषय में प्रवृत्ति कर रही हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है, अब वो जानेगा कि देखो इससे पाप का बंध होता है, हमको इसमें प्रवृत्ति नहीं करनी है, इससे पुण्य का बंध होता है, इसमें हम प्रवृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो समझदारी के पूर्वक मतलब किससे हटना किससे नहीं हटना, जब तक इस प्रकार हे उपादेय तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब पुण्य में प्रवृत्ति भी कैसे होगी जब समझदारी नहीं है? तो मति ज्ञान उतना मतलब मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। शुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान से ही श्रेणी आरोहण होगा, तत्व ज्ञान पूर्वक ही अनंत अवस्था प्राप्त होगी, और फिर अनंत हो गया तो सिद्ध हो जाएंगे, हो गया काम खत्म। येन तत्वम विबुद्धते येन चित्तम निरुद्धते येन आत्मा विसुद्धते तज ज्ञानम जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान किसको कहा है? येन तत्वम विबुद्धते, जिससे निज आत्म तत्व का ज्ञान हो। तो आत्म तत्व को जानेगा तो पर को जानना ही पड़ेगा, उसको तो जानना पड़ेगा। लक्ष्य तो है निज आत्म तत्व को जानने का, पर छह द्रव्य में भिन्नता स्वरूप अलग अलग है, जानेगा तब तो आत्म की भी अच्छी पहचान हो पाएगी। येन तत्वम येन चित्तम निरुद्धते, मन पांचों इंद्रियां निरगल प्रवृत्ति कर रही, चाहे जहाँ तहाँ दौड़ रही हैं विषयों में, चित्त का निरोध, यानी चित्तम निरुद्धते, मन पर कंट्रोल करने की जो कला सिखाता है। ये न आत्मा विशुद्धते, जिससे पाप का क्षय होता है, पाप प्रवृत्ति। आत्मा विशुद्ध तज ज्ञानम जिन शासने तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धिया मैत्री द्योतश्च ये न स्यु तज ज्ञानम जिन शासने। तत्वबोध मनोरोध, मन पर कला करने की, हाँ, तब जैन धर्म में उसको सम्यक ज्ञान कहा।
इसको जल मैत्री द्योतस्य यो नस्यु, मैत्री सब जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, इसके शत्रु पर्याय बुद्धि रहेगी तो मिथ्यात्व हो जाएगा। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, संबंध बुद्धि, यही तो मिथ्यात्व के चिन्ह है। द्रव्य दृष्टि हमेशा बनाए रखो। पर्यायों से गुजर रहा है, पर्यायार्थिक नय का विषय पर्यायों का ज्ञान कराएगा, लेकिन पर्याय बुद्धि एक अलग चीज़ है। पर्यायों में राग, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा रूप लावण बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज्ञान हूँ, मेरे को सब ग्रंथों का ज्ञान है, बहुत अच्छा है, मेरे समान ज्ञानी कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और गौतम को गर्व हो गया था, अरे तेरे को क्या बताऊँगा, चल तेरे गुरु के पास। त्रैकालम द्रव षटकम नवपश्यतम, ये जो सूत्र बोला था उसने, इंद्र ने रूप भेष बदल के आया था, तो उसकी कारिका नहीं समझ पाया। वो 6 द्रव्य कौन से होते हैं, 7 तत्व कौन सा, मालूम नहीं था उसको। ये भी आपने इसके लिए बोला है, बता देंगे, ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बता देंगे। तो ये सब चीज़ें अप्रमाण का फल बता रहे हैं ना, ये परंपरागत फल। धीरे धीरे मिथ्यात्व से हटा, उसको शुद्ध ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान की भी और वृद्धि होती चली गई। जैसे जैसे कषायों की निवृत्ति होती चली जाएगी, वैसे वैसे ज्ञान भी निर्मल से निर्मल होता चला जाता है। और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 12 गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक और पढ़ेंगे, यह प्रमिमीते स एव निवृत्ता ज्ञानो जहात्यादत्ते उपेक्षते चेति प्रतीते। या परिमिते सा एव निवृत्ता ज्ञानो जहात्यादत्ते उपेक्षते चेति प्रतीते। ऐसा मत समझ लेना, ज्ञानाद्वैतवादी क्या कहते हैं, अद्वैत माने ज्ञान की संख्या, मतलब पूरे विश्व में एक ज्ञान तत्व नाम की चीज़ उसने अलग मान ली ज्ञानाद्वैतवादों ने। अद्वैत बोल दिया ना, हम तो कह जितने जितने जीव द्रव्य दुनिया में हैं, जीव तो अनंतानंत जीव हैं, और प्रत्येक जीव का लक्षण ही है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसका। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक जीव ज्ञान घन स्वरूप है, ज्ञान उसका स्वरूप है। अब लेकिन अज्ञान, अब मिथ्यात्व है, मोहिनी कर, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, सब तो मेरे ज्ञान को धूमिल कर रहे हैं। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। राग हमारे ज्ञान को दूषित करता है, और मिथ्यात्व तो बिल्कुल हालाल विष का काम करता है, जिसको प्रवचन सार में मोह संज्ञा दी है। चारित्र मोहिनी भी ज्ञान को क्षुभित दूषित करता है, लेकिन क्षोभ, जैसे कि नदी में एक पत्थर मार दिया जोर से तो कुछ देर तक उसमें लहरें उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। तो चारित्र मोहिनी क्षोभ को पैदा करता है, और दर्शन मोहिनी मोह को पैदा करता है, और मोह और क्षोभ ये दोनों मेरे ज्ञान को गंदला करते हैं। और मोह तो मिथ्यात्व की ओर ले जाता है, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व परिणति कराता है। चारित्र मोहिनी मिथ्यात्व तो नहीं ले जाता है, लेकिन क्षोभ को पैदा करता है। हाँ, क्रोध मान माया लोग सब जीव को क्षुभित करते हैं। अब अनंतान बंदी के तो मिथ्यात्व के साथ ले लो उसको। अप्रत्याख्यान में सम्यक दर्शन की तो रक्षा है, लेकिन चारित्र नहीं है ना, असंयम है। अब मूढ़ स्थान का तारतम्य देते हुए सारी चर्चा हो जाएगी। जो जानता है उसी का अज्ञान दूर होता है। जानने का काम हम करें और अज्ञान दूसरे का। ब्रह्मा जी ने ऐसे कर दिया, हाँ तुम्हारा ज्ञान दूर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? निमित्त शिक्षक बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं निमित्त, लेकिन वो उसके अंदर जो अपनी उपादान शक्ति जानने देखने की है वो उसी प्रकार जानना देखना करेगा। अगर ऐसे करने मात्र से ज्ञान हो जाए तो फिर एक इंद्रिय जीव भी केवली बन जाएगा। फिर तो क्या है, 2 इंद्रिय 3 चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय भी है तो अपना अपना जिसका जैसा क्षोभम है, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रिय, हम इसकी चर्चा क्यों करी। फिर शिक्षक, प्रकाश, ये सब बाह्य निमित्त हैं। इनका आलम्बन लेकर के हमारी उपादान ज्ञान शक्ति जागृत होती है, पर ये ज्ञान का आदान प्रदान हमारे लिए नहीं कर सकते। ज्ञान के प्रगटीकरण में बाह्य निमित्त बन सकते हैं। जो जानता है
जिसका जैसा क्षोभसम है उसी प्रकार उसकी जानन क्रिया होगी और उसी प्रकार से उसका ज्ञानांधकार दूर हो सकता है। केवली चाहें कि हम 2 इंद्रिय जीव को भी सिद्ध बना दें, पंचेंद्रिय जीव भी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी वो अपने द्वारा वो निमित्त बन करके उसका उपकार कर सकते हैं, उपादान बन करके केवली भी उपकार नहीं कर सकते, निमित्त बनकर उपकार कर सकते। जो जानता है, जिसका जैसा क्षोभसम है, दर्शन मुनि का चार्ट मुनि के क्षोभसम अनुसार उसके ज्ञान के जितने जितने अंश में निर्मलता बढ़ती चली जाती है उतने उतने उसका अज्ञान भी दूर होता चला जाता है। और देखो गौतम गणधर ने पहले तो समस्रण का, जब पहले तो मानस्तम का दर्शन किया, मान गलित हुआ, अनंतान बंदी जो था वो खत्म हुआ। फिर केवली के दर्शन, महावीर भगवान का साक्षात दर्शन किया, विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती चली। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ी है क्या हुआ, अब वो दर्शन मुनि का भी शायिक समदर्शन हो गया। उसके बाद फिर मति ज्ञान स्तुत ज्ञान 2 ज्ञान के धारी थे, फिर अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान दोनों प्रकट हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए। विशुद्धि जितने जितने अंश में उनकी बढ़ी उस प्रकार से उनका प्रोग्रेस हुआ। गौतम भगवान महावीर ने उनको अपना ज्ञान दे नहीं दिया, वो तो बाह्य निमित्त बन रहे हैं और उपादान को भी निमित्त पाकर उस प्रकार परिणति करनी पड़ेगी तब तो होगा ना। प्रवचन तो हो रहा पर हम कान बंद कर लिए, उपयोग दूसरी तरफ लग रहा है, उपयोग लगा ही नहीं रहे, ठीक से सुन ही नहीं रहे, चिंतन नहीं कर रहे, मतन नहीं कर रहे। क्षोभसम के अनुसार क्षोभसम है लेकिन हमारा उपयोग उसमें लग ही नहीं रहा है, सुना ही नहीं रहे हैं। पंचेत विषयानुराग तीव्र है, सुनना ही नहीं चाहते तो क्या होगा, नहीं हो सकता। मारीची का जीव पढ़ा तो था समस्तरण में, लेकिन कहाँ उपकार हो पाया, पोता था वो तो उपकार कर सकते थे, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ ना। जितना बाह्य निमित्त बनकर उनके ही उपकार से फिर शेर की पर्याय में वो सुधरा, वो पहला पिछला उपकार ही स्मृति में आ गया। तत्व ज्ञान वहाँ जो दिव्यधनी सुनी थी उस दिव्यधनी को सुना था, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अनंतान मंदी कसाय के उदय के कारण से वो लुप्त हो गया, मिट गया। लुप्त हुआ माने पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से वो दब गया, फिर शेर की पर्याय में फिर जागृत हो गया। जो जानता है, जिसमें जिस प्रकार जानने की क्षमता है वो अपनी उसी क्षोभसम शक्ति के अनुसार जानेगा और उसी उतने अंश में उसका अज्ञान दूर होगा। वही किसी वस्तु को छोड़ता अथवा ग्रहण करता है। छोड़ना ग्रहण करने का मतलब पाप को जाना और पाप के प्रति हे बुद्धि जागृत हुई तब छोड़ेगा। किसी महाराज ने कह दिया 1 महीने के लिए आलू का त्याग कर तब हम तुमसे हार लेंगे। अब उसका राग तो नहीं छूटा पर आहार देना है इसलिए उसने उतने दिन तक नहीं खाया, पर वास्तव में करणानुयोग कहेगा राग तो छूटा ही नहीं तो त्याग हुआ कहाँ। विकारों का त्याग त्याग कहलाता है, कषायों का शमन वो त्याग हुआ। त्याग विकारों का होता है और दान, त्याग और दान में अंतर है। दान अच्छी से अच्छी वस्तु, बाह्य वस्तु, मतलब अपने अपने योग, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। जब हम दान को अपने वचनों के द्वारा धर्मोपदेश दे रहे हैं तो वो ज्ञान दान हो रहा है निमित्त बन करके। तो बाह्य वस्तु, अच्छी से अच्छी वस्तु को दिया जाता है, वो हुआ दान। दान में बाह्य वस्तुओं को परोपरो जीवानाम करके दिया जा रहा है। अनुग्रहार्थम सत्सात सर्गो दानम, अनुग्रह की भावना से। और त्याग तो अंत कक्ष में भरे हुए कचरे को छोड़ना, वो त्याग हुआ। मोह क्षोभ को जन्म देने वाले दर्शन मुनि, चार्ट मुनि, या क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनको छोड़ना त्याग है। तो यहाँ त्याग को बता रहे हैं। अब वो पाप को अहितकारी समझता है और अहितकारी मान करके उसको छोड़ा और फिर पुण्य को, जिनेन्द्र भक्ति आदि को उसने स्वीकार किया, क्योंकि जब तक केवली नहीं बनता है, जब तक अशुभ से पूर्णता नहीं हटा तब तक शुभोपयोग का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसको ग्रहण भी करता है। तारतम्य पूर्वक हेय त्याग की चर्चा चलेगी। मध्यस्थ होता है, समता भाव रखता है, उपसर्ग परिचय आदि आने पर माध्यस्थ भाव को जागृत करने का प्रयास करता है। माध्यस्थ का मतलब प्रिय वस्तु के प्रति राग नहीं और अप्रिय वस्तु के प्रति द्वेष नहीं। इसलिए एक ज्ञाता की अपेक्षा से, एक ज्ञाता मतलब जिसकी विवक्षा चल रही है,
जिसको हमने विवक्षित बनाया उस ज्ञाता की अपेक्षा। प्रमाण और प्रमाण का फल दोनों अभिन्न है। प्रदेश भेद है क्या? प्रमाण ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का फल, वो जीव तत्व जो जीव है ना, वो जीव ही ज्ञानी है। ज्ञान गुण का और जीव द्रव्य का परस्पर प्रदेश भेद नहीं है। गुण और गुणी में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। इसलिए प्रमाण और प्रमाण का फल दोनों अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। यदि गुण और गुणी, एक को गुणी कह रहे, एक को गुण कह रहे हो, एक को मति ज्ञान कह रहे, एक को शुद्ध ज्ञान, पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से जब संज्ञा लक्षण स्वरूप आदि की चर्चा करेंगे तो मति ज्ञान का स्वरूप अलग प्रकार से बताया जाएगा, शुद्ध ज्ञान का अलग। तो भेद भी है, अपेक्षाकृत भेद भी और अपेक्षाकृत अभेद भी। तो प्रमाण और प्रमाण का फल उस जीव से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। सएव जो जानता है वही तो अज्ञान से निवृत्त होगा और वही तो उपादेय तत्व को ग्रहण करेगा, और जो हे तत्व है उसको जहाती छोड़ता है, जहाती मैंने छोड़ता है, आदतें मैंने ग्रहण करता है, और उपेक्षा वितराग परिणति को भी स्वीकार करता है। ज्ञान का फल यही हो गया। क्या हो गया? अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादान और उपेक्षा। हे तत्व को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण करो और वितराग परिणति को बनाओ। ये चीज़ प्रमाण का फल हो। बस अध्याय समाप्त। अब प्रमाणाभास की चर्चा करेंगे। जब